नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। जैसा कि यूपी में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बहुत ही तेज़ी से बज चुकी है और हर पार्टी अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर रही है और समीकरण बैठाल के घोषित करना चाहेगी। आज हम बात करते हैं वार्ड 46। जी हाँ, वार्ड 46 जो कि हर बार सपा का जातिवाद समीकरण रहा है। वहाँ पे अब की बार उन्होंने एक ब्राह्मण चेहरा वार्ड 46 में उतारा है। आइए हम बात करते हैं सरिता जी से, जिनको सपा का प्रत्याशी चुना गया है। जी नमस्ते। सरिता जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि ब्राह्मण चेहरा आप सपा में उतारा है वार्ड 46 में, उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी समाजवादी पार्टी और उसके पदाधिकारी और हमारे माननीय फतेह बहादुर गिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें जो है पार्षद प्रत्याशी इस बार घोषित किया। और जो है ब्राह्मण चेहरे की बात है जो आप कह रहे उतारा है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये सब अपने अपने पार्टी के समीकरण होते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा समीकरण समझा होगा जो इस बार उतारा है। और अब बोलोगे? और मुझे जो है जातिवादी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एक जो है पार्षद प्रत्याशी के तौर पे एक पार्षद की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका काम है विकास कराना। अब ये इस तरह थोड़ी ना विकास हमें कराना है कि वहाँ ये कास्ट रहती है, अगर रोड मान लीजिए हमें बनवाना है तो अरे इतना बनवाना है, आगे छोड़ देना, आगे ब्राह्मण है या यादव है या कोई अदर कास्ट है, ऐसे तो विकास कराना नहीं। हमें जो कराना है एक तरफ से पूरा कराना है। अभी तक की वार्ड 46 में ऐसे क्या कार्य हैं जो अभी तक की नहीं हुए हैं और आप जब चुनी जाएंगी तो वो कार्य करेंगी? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, पब्लिक जब बारिश होती है तो वहाँ की जो है नालियाँ वगैरह जो है साफ़ सफाई नहीं होती है। सबसे ज़्यादा समस्या तो ये आ जाती है। और जो है एक दूसरा क्या है कि जो अभी नई बस्ती उधर बसी है जहाँ हमारा भी मकान है, उधर ना रोड है ना नाली है, कुछ भी नहीं, सड़क वगैरह कुछ भी नहीं विकास हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ भी नहीं, सड़क वगैरह कुछ भी नहीं विकास हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें उधर का ये काम कराना। और बारिश वगैरह से पहले जिम्मेदारी की नालियाँ साफ़ करा दें, नाले वगैरह ये सब साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, और जो कि हमें पूरी तरह ये सब काम करने हैं, समय पे करने हैं। जैसा आपने बताया नाली सफाई, तो एक अहम मुद्दा ये उठता है कि जो उसकी सिल्ट निकलती है 15-15 दिन महीने भर देखता हूँ, मैंने देखा है कि महीने भर पड़ी रहती, उसकी जिम्मेदारी कौन होती है, कौन इसका जिम्मेदार होता है? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो जो एक पार्षद की ही होती है कि सिल्ट निकालने वाले निकाल के उधरी फेंक जाते हैं, और जो है जब बारिश होती है वही सिल्ट फिर पलट की चली जाती है। अगर वही कायदे से सफाई करवा कर जो है कहीं अदर जगह फिकवा दी जाए वो सिल्ट, तो मेरे ख्याल से जो है इतनी जल्दी गंदगी भी ना फैले, ना नालियाँ भरेंगी। तो ये एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है। सरकारी योजनाओं को आप किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे लेके आएंगी? देखिए, सरकारी योजनाओं को जो है ज़मीनी स्तर पे लाने का मतलब एक पार्षद की ही जिम्मेदारी होती है कि सरकार तो योजनाएं बहुत सारी लागू करती है, लेकिन कुछ लोग होते जो पार्षद लापरवाह होते, नहीं इसमें इतना रुचि दिखाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक पार्षद के तौर पे जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाए और उसका फ़ायदा दिखना चाहिए ज़मीनी स्तर पर। एक महिला होने के नाते आप अपने वार्ड की जनता की महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगी अगर आप चुनाव जीत के आती? देखिए, अगर एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखें, सरकारी योजनाएं आती हैं, लेकिन अगर महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं तो उसकी शुरुआत एक घर से ही होती है, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँगी। इसलिए क्योंकि जैसे सरकार है, स्कूल खुलवा दिया है, सब कुछ, सब सुविधाएं या कुछ भी और भी अदर काम करवा रही महिलाओं के लिए, लेकिन हम एक गार्जियन के तौर पर अपने बेटी को या अपनी बहू को या कोई अपनी बहन को उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए घर से हमें पहले उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं। हाँ सुनिए, तो इसके लिए जो है एक जैसे एक पार्षद होता है तो उसका वार्ड क्या होता है, उसका परिवार बन जाता है। अगर कोई जैसे बेटी है या बहन है, बहू है, कुछ करना चाहती है लेकिन घर वाले उसको जो है नहीं जाने देना चाहते, नहीं निकाल, तो अगर वो पार्षद के मेरे पास समस्या लेके अपनी आती है तो मेरी जिम्मेदारी बनती उसके, मैं गार्जियन के तौर पर उसकी बन के उसके घर वालों को भी समझाऊँ। ये एक व्यक्तिगत मेरा मतलब सोच है। मतलब कि महिलाओं को आप बहुत ही बढ़ावा देंगे? जी बिल्कुल। चलिए, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरिता जी की विचारधारा है अपने वार्ड के प्रति। मैं और इसके बाद